हेलो दोस्तों। तो आज हम बनाने वाले हैं एक रिसेप्शन का 3D मॉडल और साथ ही साथ उसमें हम प्रॉपर मॉडलिंग करेंगे, टेक्सचरिंग करेंगे, लाइटिंग का वर्क करेंगे और फाइनली उसे रेंडर करने वाले हैं। तो अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है तो आप कमेंट करके पूछें। फिलहाल जो प्लान है वो है, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ले रहा हूँ और मैं उसकी एक स्पेस प्लानिंग कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं टॉप व्यू पे। तो जो प्लान है, इसका जो लेंथ है ये मैं रख रहा हूँ 10 फीट का। ओके। और जो विड्थ है ये है 16 फीट का। ओके, तो ये हमारा एरिया है जहाँ पे हमें मॉडल करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंट ब्रश पे मैंने एक डिज़ाइन रेडी करके रखा हुआ है, एक सैंपल बना के रखा है कि मुझे एक्चुअल में क्या मॉडल करना है। तो यहाँ पे अभी मैं अगर इसको सेलेक्ट करूं और शिफ्ट के साथ ड्रैग करूं तो ये मैंने उसका एक कॉपी बना लिया। मॉडिफायर पे आते हैं और जो लेंथ है वो एक्चुअल में वॉल की हाइट हो जाएगी, तो ये मैं 10 फीट ही रख रहा हूँ। और अफेक्ट पावर ओनली पे चलते हैं, यानी कि हायरार्की पैनल पे चलते हैं, अफेक्ट पावर ओनली लेते हैं, 3D स्नैप ऑन करते हैं और इस पॉइंट को मैं स्नैप कर देता हूँ यहाँ पे। रोटेट टूल लेके एंगल स्नैप ऑन और एक्स एक्सिस पे से 90 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल आ चुका है जो मुझे फ्रंट व्यू पे कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस पे ही मुझे क्रिएट करना है एक डोर। तो ये मैंने अगेन एक रेक्टेंगल बनाया और इस रेक्टेंगल का जो विड्थ है, लेंथ जो है वो मैं रख रहा हूँ 7 फीट और जो विड्थ है वो मैंने रखा है यहाँ पे 3 फीट। ओके। अगेन 3D स्नैप ऑन है और इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे स्नैप कर दिया। अब इसको एक्स एक्सिस पे मैं -1 फीट का एक गैप दे रहा हूँ। ओके, फिलहाल सेलेक्ट किया मैंने इसको, एस प्रेस किया और थोड़ा सा नीचे लेकर के आया कुछ इस तरीके से। अब कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन इस बाहर वाले रेक्टेंगल को और अटैच कर दिया हमने इस डोर वाले रेक्टेंगल। अब आते हैं ट्रिम पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप सेगमेंट या स्प्लाइन पे जाते हैं आपको यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन एक्टिवेटेड मिलेगा। तो यहाँ पे सॉरी मैं आ गया स्प्लाइन पे और स्प्लाइन पे आने के बाद आप देख सकते हैं ट्रिम का ऑप्शन है। यहाँ से मैंने इसको ट्रिम किया और इसी तरीके से मुझे इस पॉइंट को भी ट्रिम करना है। तो इसके लिए मैंने इस स्प्लाइन को सिलेक्ट किया और यहाँ पे सेगमेंट पे आते हैं। ओके, अभी मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अभी देखते हैं कि ये जो रेक्टेंगल है वो यहाँ पे, तो मैं इसे Alt+A करता हूँ और यहाँ से अलाइन कर लेते हैं XYZ पे मैक्सिमम मैक्सिमम। ओके, अगेन 3D स्नैप ऑन किया मैंने और ये स्नैप कर दिया। एक्स एक्सिस पे -1 फीट किया और साथ ही साथ वाई एक्सिस पे -2 इंच नीचे गैप दे दिया। ओके, अब रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन और इसे अटैच कर दिया। इसके बाद स्प्लाइन पे आते हैं और यहाँ से हमें अगेन लेना है ट्रिम का ऑप्शन। ओके, तो ये रहा ट्रिम और इसको करते हैं यहाँ से ट्रिम। ओके, तो ये ट्रिम हो चुका है, आप देख सकते हैं। अगेन स्प्लाइन 3D स्नैप ऑन है और इस पॉइंट को मैं यहाँ पे स्नैप कर रहा हूँ। ओके, स्नैप ऑफ करते हैं और इसको अगर आप मूव करें Z एक्सिस पे तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। पर फिर भी यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वर्टेक्स जुड़े हुए नहीं है। इसी तरीके से अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे भी वर्टेक्स जुड़े हुए नहीं है। तो अभी कंट्रोल Z करते हैं और पूरे वर्टेक्स को सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से सिंपली वेल्ड कर दिया। अब ये जुड़ चुका है। एक्सट्रूड मॉडिफायर दे देते हैं इस शेप पे और इसे मैं यहाँ से 6 इंच इस तरीके से मैंने इसको एक्सट्रूड वैल्यू दे दी। 3D स्नैप ऑन किया और इसको यहाँ पे स्नैप कर दिया। ओके, तो ये स्पेस हमारा रेडी हो चुका है। इसी तरीके से ये जो रेक्टेंगल है इस पे भी मैं एक्सट्रूड दे रहा हूँ और इसे -6 इंच या 4 इंच का इस तरीके से एक्सट्रूड वैल्यू दे दिया। अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, फाइल को अभी हम सेव कर लेते हैं। फाइल मेन्यू पे जाके मैं यूज़ कर रहा हूँ सेव एस और थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ से डी ड्राइव वी स्क्वायर फोल्डर और यहाँ से रिसेप्शन प्रोजेक्ट। ओके, और रिसेप्शन नाम से मैंने सेव कर। ओके, अभी फिलहाल ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पे एक रिसेप्शन का टेबल रेडी करना है। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ आर्क टूल का और सिंपली मैंने यहाँ से यहाँ तक एक आर्क बनाया जिस तरीके से। अभी इसका ये जो रेडियस है और ये फ्रॉम एंड ये 2 है, इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें सेट है।
तो रेडियस को मैं कर रहा हूँ 6 फीट, ओके। और यहाँ से अफेक्ट पावर ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टूल ऑन, ऑफ किया मैंने, सॉरी, और इधर मूव कर दिया। अब एक रेक्टेंगल लेते हैं, स्नैप ऑन करते हैं, 3D स्नैप, और इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल, इसका ये जो लेंथ है ये मैं रख रहा हूँ यहाँ से 2 फीट, ओके। और विड्थ जो है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ से 6 फीट, ओके। अब इससे होगा क्या, जब अगली बार, अब मैं इसे अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ और आर्क टूल लेता हूँ मैं। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से ये आर्क टूल का यूज़ करके कुछ इस तरीके से इसको स्नैप करा पाऊंगा, ओके। कन्वर्ट टू ए टेबल स्प्लाइन, अटैच, और यहाँ से सेगमेंट पे आके मैं इस सेगमेंट को डिलीट कर देता हूँ। अगेन वर्टेक्स पे आते हैं और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वेल्ड, ताकि ये पॉइंट जुड़ जाए। अभी ये कुछ इस तरीके से है, अफेक्ट पावर ओनली, सेंटर टू ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर, और यहाँ से मैं ले रहा हूँ एक्सट्रूड मॉडिफायर। इसको मैं यहाँ से दे रहा हूँ फिट हाइट, ओके, 3.5, ये मैंने इसको हाइट दिया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करते हैं, एज पे आते हैं, एक एज को सिलेक्ट करते हैं किसी भी, और यहाँ से रिंग सिलेक्शन कर कनेक्ट, और यहाँ से इस वाले ऑप्शन से आप इसको स्लाइड कर सकते हैं जैसे मैंने किया। इसके बाद एज पे आते हैं, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया मैंने, रिंग सिलेक्शन, कनेक्ट, और इसको स्लाइड करके मैंने यहाँ रख दिया, ओके। इसी तरीके से सेम यहाँ पे रिंग सिलेक्शन, कनेक्ट, और अगेन ये जो पॉइंट है, जब मैं इसको कनेक्शन दे रहा हूँ तो -83 के बदले मैंने इसको 83 वैल्यू दिया, ओके। अभी वर्टेक्स, राइट क्लिक, और अटैच हो गया था, सॉरी। यहाँ से हमें देखना है कनेक्ट या कट, ओके। तो मैंने कट लिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसा कट कर दिया। पॉलीगॉन पे आते हैं, इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करते हैं, स्नैप अभी ऑफ कर दिया मैंने, और शिफ्ट के साथ सिंपली इसको ड्रैग कर कुछ इस तरीके से, ये हमारा टेबल कुछ ऐसा दिखने, ओके। अब यहाँ पे ये जितने भी पॉलीगॉन्स हैं मैंने कुछ इस तरीके से सिलेक्ट किया इन्हें, इतने पोर्शन को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, इंसर्ट, और यहाँ से ले लिया बाई पॉलीगॉन, ओके, और राइट क्लिक, एक्सट्रूड, इसको मैं कुछ इस तरीके से एक्सट्रूड कर, ओके। कंट्रोल Z किया मैंने, मैं चाहता हूँ कि ये जो पार्ट है ये एक्सट्रूड ना हो, केवल इतने पार्ट पे मुझे वर्क करना है। तो ऑल्ट के साथ मैंने उसको सिलेक्शन को कुछ इस तरीके से हटा दिया, राइट क्लिक किया, अगेन इंसर्ट, और इंसर्ट ओके, अगेन एक्सट्रूड, और मैं इसे माइनस में एक्सट्रूड कर रहा हूँ कुछ इस तरीके से, और ये अभी हमारा मॉडल कुछ ऐसा, ओके। अभी यहाँ से मैं लेने वाला हूँ एक बॉक्स, 3D स्नैप ऑन किया मैंने, और कुछ इस तरीके से स्नैप करके एक बॉक्स रेडी किया। इसका जो लेंथ है मैं यहाँ से अभी के लिए 2 इंच का दे रहा हूँ, ओके। अब एक सिलेंडर लेते हैं, ऑटो ग्रिड ऑन करते हैं और सिलेंडर क्रिएट करते हैं, ऑल्ट प्लस ए यानी अलाइन, सेंटर सेंटर, ओके। ये मैंने केवल इसलिए किया ताकि मुझे इस बॉक्स का, इस वॉल का सेंटर पता चले जहाँ पे मुझे लोगो लगाना है। मॉडिफायर, और यहाँ से मैंने ले लिया साइड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा, ताकि ये बिल्कुल स्मूथ दिखाई दे, okay? तो इस तरीके से ये अभी हमारा मॉडल दिखाई दे रहा है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया, और फिलहाल कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिख रही है। अगेन फाइल, सेव एस, और मैं इस प्लस साइन पे क्लिक करता हूँ ताकि ये इंक्रीमेंटल सेव हो जाए। अभी इसको मैं यहाँ वॉल से टच करता हूँ, मूव टूल पे राइट क्लिक, और वाई एक्सिस पे मैं इससे -4 फीट का 5 फीट का स्पेस दे रहा हूँ, सॉरी, मैं इसको यहाँ से -4 फीट का स्पेस दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें रखना है एक चेयर, और बाकी ये जो टेबल है इस पे वर्क कर। अब बारी आती है यहाँ पे डोर बनाने की, तो मैंने अगेन बॉक्स लिया, 3D स्नैप ऑन किया, और यहाँ से स्नैप करके ये बॉक्स बनाना है, तो ये मैंने दे दिया 2 इंच, स्नैप ऑफ कर दिया मैंने 3D स्नैप, और इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर। अब हमें रूफ बनाना है, तो मैं इस फ्लोर का ही कॉपी एक ऊपर रख रहा हूँ, ये हो गया, ओके। देन अब इस पे हमें लाइट ऐड करनी है, तो जैसे मैंने अपने यहाँ डिज़ाइन में प्लान करके रखा हुआ है, यहाँ पे लाइट है, तो ये जो लाइट है इसके लिए मैं सिंपली लाइन टूल ले करके शिफ्ट के साथ मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। मॉडिफायर पे चलते हैं, इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट, और इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ाते हैं। थिकनेस मैंने रखा अभी यहाँ पे 1 इंच। देन स्फीयर क्लिक करते हैं, इसको टॉप व्यू पे चलते हैं। टॉप पे आके अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा लाइन रखा हुआ है जिसको मैं इस जगह पे सेट कर रहा हूँ, और यहीं पे स्फीयर लेकर के मैंने स्फीयर बनाया। फ्रंट पे आते हैं, मॉडिफ, और ये मूव टूल लेकर के इसको नीचे रखा मैंने। इसका जो रेडियस है वो थोड़ा इंक्रीज करते हैं, स्लाइस ऑन करके, सॉरी, ये हेमिस्फीयर का यूज़ करके मैंने इसको कुछ इस तरीके से सेट किया, और रेडियस थोड़ा कम किया। स्केल टू लेकर के इसकी स्केलिंग मैंने कुछ इस तरीके से चेंज कर, ओके।
तो ये हुआ एक लाइट। इसी तरीके से ये सेकेंड लाइट लिया मैंने, ओके, और ऐसा ही एक और लाइट मैंने लेकर के कुछ यहाँ पे रख लिया, ओके। लाइन पे चलते हैं वर्टेक्स, और इसको मूव करके थोड़ा ऊपर रखते हैं। अगेन इस लाइन पे चल के इसका जो वर्टेक्स है इसको यहाँ रखते हैं। फिलहाल हमारा मॉडल अभी कुछ ऐसा दिखाई दे, ओके। अभी इसमें हमें बहुत सारी डिटेलिंग देनी है, तो अभी तो हमने इतना रेडी किया। अब इसका एक रेंडर सेटअप सेट कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए मैं आ गया क्रिएट पैनल पे, फिर कैमरा, वीरे कैमरा लेकर के मैंने लिया वीरे फिजिकल कैम, और कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ कर दिया। अभी अगर हम सी प्रेस करें तो कैमरा व्यू में आ जाएंगे। F3 करने पे शेडेड, शिफ्ट प्लस F प्रेस करने से फ्रेमिंग, और उसके बाद इसको कुछ इस तरीके से सेट कर रहा हूँ ताकि फ्लोर, रूफ, टेबल, ये सारी चीज़ें जितनी हमने डिज़ाइन की वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई। इसके बाद मैं चले जाता हूँ लाइट पे, और मैंने ले लिया वीरे लाइट। वीरे लाइट में अभी फ़िलहाल मैं यूज़ करने वाला हूँ वीरे सन, या फिर आप यूज़ कर सकते हो 8 प्रेस करके एनवायरनमेंट मैप, और मटेरियल यानी कि M प्रेस करें। यहाँ पे आकर के मैं इसको ओके क्लोज करते हैं। यहाँ पे आकर के मैंने लिखा SKY, और आप देख सकते हैं अभी फिजिकल स्काई, फिजिकल सन एंड स्काई एनवायरनमेंट मिल रहा है। मैंने इसको क्लोज किया, और रेंडर सेटअप पे आकर के मैंने रेंडरर को सेलेक्ट कर लिया अभी वीरे, ओके। अभी इस पे चलते हैं, फिर से लिखते हैं स्काई, तो आप देखेंगे कि आपको वीरे स्काई का एक ऑप्शन मिल जा रहा है। ये मैंने डबल क्लिक किया, वीरे स्काई यहाँ आ चुका है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट इंस्टेंस कर, ओके। अभी इस को शिफ्ट प्लस क्यू के साथ रेंडर करते हैं, तो अभी आप देख सकते हैं कि स्काई लाइट की वजह से ये कुछ रेंडर हमारा ऐसा आ रहा है। अब इसका एक वैक्स रेंडर निकालते हैं, यानी कि ग्रे रेंडर। तो उसके लिए मैंने एक दूसरा स्लॉट लिया, और यहाँ पे आकर के मैंने क्लिक किया और ले लेते हैं वीरे मटेरियल। तो वीरे पे आते हैं और लेते हैं वीरे मटेरियल, ओके। कॉपी करते हैं इसको, रेंडरिंग, रेंडर सेटअप, और यहाँ पे आकर के आप देख सकते हैं वीरे सेक्शन पे ग्लोबल स्विच, यहाँ पे ओवरराइट मटेरियल, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट इंस्टेंस कर रहा हूँ। अब अगर आप रेंडर करें तो आपको ये कुछ इस तरीके से ग्रे शेडेड दिखाई देगा, ओके। तो ये तो है हमारा एक बेसिक सा सेटअप। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ तक इस मॉडल को बनाएं जैसा मैंने बताया, उस प्रोसेस का यूज़ करके। आगे आने वाली वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे, और भी डिटेल्स ऐड करते जाएंगे इसी सेम प्रोजेक्ट पे। तो मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।